वाले हैं किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर निरक्षीय स्थिति। बोर्ड पे लिखा हुआ है निरक्षीय स्थिति। तो पहले आप इसको डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, चित्र के माध्यम से। ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है। क्या है? ए बी विद्युत द्विध्रुव है जो -q और +q आवेशों से मिलकर बना है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है, जिसको हमने l और l में डिवाइड कर दिया, बांट दिया है। इसके मध्यबिंदु O से निरक्षीय स्थिति में या अनुप्रस्थ स्थिति में या लंबवत स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात। एक बार बार सुनेंगे हम। माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो -q और +q आवेशों से मिलकर बना है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। द्विध्रुव के मध्यबिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। +q के कारण तीव्रता P के सेम दिशा में होगी। सेम दिशा में कैसे होगी? ये सेम दिशा में होगी। P के कारण तीव्रता इसके सेम दिशा में होगी। इसको हमने E1 नाम दे दिया। अब E1 यह है P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है हमें +q के कारण E1। तो ये क्या होगा? E1 sin थीटा। लंबवत घटक में हम साइन लगाते हैं, क्षैतिज में cos। ये है इसका रिजल्टेंट परिणामी E2 E1 cos थीटा। माइनस के लिए तीव्रता इसके जस्ट विपरीत दिशा में होगी, इसके जस्ट उल्टी होगी, अपोजिट होगी। क्या होगी ये? E2 इसके लिए ये परपेंडिकुलर होगा, इसका लंबवत होगा। E2 sin थीटा और ये E2 cos थीटा। तो दोबारा समझें एक बार। माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो -q और +q आवेशों से मिलकर बना है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। द्विध्रुव के मध्यबिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तब +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता का फॉर्मूला पढ़ाया हमने, क्या होता है? पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ाया हमने। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर। R क्या है? इसमें दूरी है। +q लिया है तो +q ये रहा। कहां तक जाना है? हमें P तक जाना है। दूरी कितनी हो गई? BP। कितनी हो गई है? BP। तो E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन BP का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर, ये कौन से दिशा में होगा? अगर दिशा लिखना चाहेंगे अपन तो लिख देंगे PE दिशा में। अब ऐसे ही -q आवेश के कारण इसको E1 नाम दे रहे हैं। -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। -q क्या है? ये रहा -q। डिस्टेंस कितनी है? AB। अब हम ये फॉर्मूला दोबारा नहीं लिखेंगे,
इसी में ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, E2 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन AP का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट आ गई, इक्वेशन सेकेंड आ गई। अब हम देखेंगे यहां से कि E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा, चूंकि E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक दूसरे के बराबर व विपरीत हैं। कैसे बराबर व विपरीत हैं, तो ये एक दूसरे के प्रभाव को निष्फल कर देंगे तथा क्षैतिज घटक में E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक ही दिशा में है। E2 cos थीटा एक ही दिशा में है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, इनको आपस में अपन जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या रखेंगे अपन यहाँ पर, चूंकि E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा परस्पर विपरीत है। कैसे ये विपरीत तथा बराबर है, तो E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा परस्पर कैसे विपरीत है तथा बराबर है, तो ये एक दूसरे के प्रभाव को निष्फल कर देते, नष्ट कर देते एक दूसरे के प्रभाव। तो क्या हो जाएगा, E1 तथा E1 cos थीटा व E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण, एक ही दिशा में होने के कारण ये आपस में सहयोग कर लेते। सहयोग लिखना चाहता तो सहयोग लिखो, नहीं तो लिख सकते हैं जुड़ जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। अब इनको हम क्या लिखेंगे, अब लिख देंगे अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E इक्वल E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। इन दोनों को हमने क्या किया, इन दोनों को हमने जोड़ दिया है। E1 cos थीटा व E2 cos थीटा आपस में कैसे कर दिया, हमने जोड़ दिए। अब जोड़ दिए तो क्या हो गया, E1 cos थीटा व E2 cos थीटा। E1 और E2 की वैल्यू अपन यहाँ पर पुट कर देंगे, क्या कर देंगे, अब यहाँ पर जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन BP का स्क्वायर प्लस 1/4 कॉस रहेगा, इसमें भी कॉस लेना है, कॉस थीटा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन AP का स्क्वायर, और ये कॉस थीटा। दोनों में जो कॉमन दिखाई दे रहा है वो तो अपन कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लो इसमें से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ से बचा 1/BP का स्क्वायर, यहाँ से बचा 1/AP का स्क्वायर, तो ये कॉस थीटा। अब हम इसको ले सकते हैं त्रिभुज AOP में, त्रिभुज AOP में, AOP कौन सा त्रिभुज है, ये समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज AOP में भुजा। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसके दोनों कोण समान हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। समान कैसे होंगे, दो कोण समान होंगे तो उनके सामने की जो भुजाएं हैं
जो साइड्स हैं वो इक्वल होंगी, इसके सामने की ये साइड, इसके सामने की ये साइड। एक त्रिभुज में हमें पता है पहले से कि एक त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। जो दो एंगल है ना उनके सामने की भुजाएं देखनी है, नहीं आया समझ में? इधर देखो, ये ट्रायंगल है, इसमें एक ये लो, ये दोनों त्रिभुज, इसके सामने की ये साइड, इसके सामने की ये साइड, आपस में करो ये साइड इक्वल नहीं, तो ऐसे हमें इसमें लिखना है। इसमें क्या लिखेंगे अपन? AP इक्वल BP, AP इक्वल BP। इसमें चेंज कर देंगे अपन, इस BP को AP लिख सकते हैं, चाहे तो AP को BP कर दो, किसी एक को चेंज करना है, दोनों को चेंज हमें नहीं करना है। तो क्या हो जाएगा? E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यूब 1/AP का स्क्वायर प्लस 1/AP का स्क्वायर, ये कॉस थीटा। अब E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यूब, ये दोनों सेम है तो जुड़ जाएंगे। कैसे जुड़ेंगे? दो कर देंगे अपन, AP का स्क्वायर, ये कॉस, दो का इंटू कर दो, E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 क्यूब AP का स्क्वायर कॉस थीटा। हमें पता है कि यहाँ पर तुम्हें बात समझ नहीं आई होगी, नहीं आई है तो इसको एक बार दोबारा देखेंगे कि जैसे 1/2 लिखा है प्लस 1/2 लिखा है, तो इसको कैसे ऐड करते हैं, कैसे जोड़ते हैं? देखो, ये दोनों समान है नहीं, तो एक बार लिखते हैं, ऊपर का जैसा का तैसा लिख देते हैं, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2/2 ऐसे भी लिखते हैं। नहीं आया समझ द्वारा फिर देखो, जैसे ये x लिखा है, ये भी x लिखा है, तो अपन इसको लिखेंगे x एक बार, ऊपर का 1 + 1, ऊपर का ये जैसा का तैसा ले लेते हैं, ऊपर का जो अंश होता है उसको जैसा का तैसा लिख दिया जाता है, तो 1 और 1 2 हो जाएंगे, तो 2/x, वही हमने यहाँ लिखा है। इन दोनों को बराबर लिख दिया और 1 + 1 और बराबर में 2 कर दिया, 2 का इंटू कर दिया क्यों, तो 2q हो गया। अब समकोण त्रिभुज AOP में पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज, देखो AOP क्या बनना है? ये समकोण त्रिभुज बनना है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्या बनाना है? ये 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज। तो क्या करेंगे? लंब, कर्ण और ये आधार, तो क्या हो जाएगा? इसका लंब कितना है? लंब है कर्ण घेरा द्वारा AP का स्क्वायर, लंब कितना है? OP का स्क्वायर, आधार कितना है? AO का। तो लंब ये मुझे पता नहीं है, OP पता है कितना है? O से P की दूरी R है, तो हम R लिख देंगे यहाँ पर। O से A की दूरी कितनी है? L है, तो यहाँ क्या लिख देंगे? L स्क्वायर। जाएगा आपका AP। अगर हम इसका स्क्वायर हटा देंगे तो पता है हमें क्या होता है? इस साइड स्क्वायर हो जाता है। ये तो हम पहले से पढ़े हैं, हमने छोटी क्लासों में ऐसा बहुत किया है। तो ये आ गया तुम्हारा कॉस। अब हम यहाँ से यही निकाल देते बगल में, कॉस थीटा भी निकाल सकते हैं। कॉस क्या होता है? P अपॉन या B अपॉन, सॉरी B अपॉन क्या होता है? B अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण होता क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आपने वो तो पढ़ाई होगा, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। पहला साइन होता है, दूसरा कॉस होता है, तीसरा टैन होता है, ये तो पढ़ी हमने। तो कॉस बटे, कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण, तो हमने आधार बटे कर्ण। तो कॉस आधार कितना है? आधार तुम्हारा L है इस ट्रायंगल में, ये तो आधार क्या है? L है। और कर्ण कितना है? कर्ण तुम्हारा AP है, जो हमने AP यहाँ निकाल दिया है। तो क्या लिखेंगे अंडर रूट में? R² प्लस जे कॉस की वैल्यू और AP की वैल्यू उठा के हम इसमें रख देंगे समीकरण नंबर 3 में। समीकरण 3 में AP व कॉस थीटा का मान रखने पर, रखो मान, तो क्या हो जाएगा? E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
2q अपॉन एपी। एपी कितना है जरा, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू कॉस कितना है एल अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। स्क्वायर से तो इस रूट को हम काट सकते हैं, तो मैंने काट दिया। तो क्या बचा, ई बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 2q एल और ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 अपॉन 2। सॉरी इसकी पावर तो 1 बची है ना, 1 कुछ नहीं है तो 1 तो किसी भी पावर ले सकते हैं। जैसे ये x लिखा है तो x की पावर 1 है ना, तो 1 लिख सकते हैं 1। तो ये बचा तुम्हारा, इसके अंडर रूट लगा हुआ है तो अंडर रूट पे क्या लिखते हैं 1 अपॉन 2। अंडर रूट की पावर क्या होती है 1 अपॉन 2। नहीं आया समझ तो हमने ये बगल में लिख दिया इसको। तो इसकी पावर 1 और 1 अपॉन 2, तो दोनों पावर सेम हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो इनको अपन जोड़ सकते हैं। 1 प्लस 1/2 कितने होते हैं, 1 प्लस 1/2 जोड़ के हम लिख देंगे, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3 अपॉन 2। इसको हम पी लिखते हैं, 2q_l इक्वल पी। कल भी हमने पढ़ा था इसको, क्या होता है कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण करते हैं। तो इसके लिए हम पी लिख सकते हैं। तो क्या आगे हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक पता है हमें क्या होता है, न्यूटन अपॉन कूलम। विशेष स्थिति में क्या है, विशेष स्थिति क्या है, कोई एक आवेश, सॉरी स्थिति का है विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, एक बिंदु के आकार का होता है। इससे आर दूरी तो बहुत ज्यादा है, दूरी ज्यादा है तो क्या लिखेंगे अपन, आर बड़ा है, बहुत बड़ा है एल से, तो एल स्क्वायर को नगण्य मानने, तो क्या कर देंगे अपन, क्या कर देंगे अपन हम इसको एल स्क्वायर को इसमें 0 कर देंगे, तो हो जाएगा ई इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 पी आर स्क्वायर की पावर 3/2। 2 से 2 कैंसिल, ए इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 पी अपॉन आर की पावर। ये इसका आ गया आंसर, परफेक्ट आंसर आ गया है। न्यूटन अपॉन कूलम ये इसकी यूनिट होती है। ये आ गया आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत आई हो कहीं भी, जहां आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जो भी समस्या है इस क्वेश्चन में आप लिख सकते हो, हम आपको दोबारा एक्सप्लेन करने की बिल्कुल अपने मन से सोचेंगे, दोबारा से एक्सप्लेन फिर दोबारा करेंगे। अगर कोई ऐसी दिक्कत है तो दोबारा पढ़ो इसको, दोबारा फिर देखो वीडियो इसकी। तो ये बार बार देखोगे, आपको बार बार नोट डाउन करोगे तो ज्यादा समझ आएगा। धन्यवाद।